नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं माय फंडामेंटल। तो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बेस्ट पेनी स्टॉक 2021 के बारे में। तो दोस्तों, ये एक ऐसा पेनी शेयर है जिसका मार्केट कैप 5 करोड़ से भी कम है और शानदार रिटर्न्स ये आपको कमा के दे सकता है। अगर मैं बात करूं रिटर्न्स की, तो 100 से 500% तक के रिटर्न्स ये आपको कमा के दे सकता है। छोटी सी कंपनी है तो रिस्क फैक्टर तो डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी करती क्या है, इस कंपनी का नाम क्या है, और अगर हम इस स्टॉक में निवेश करते हैं तो हमारे लिए क्या क्या रिस्क और क्या क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं, तो ये हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आप दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई डाउट है या आपका कोई क्वेरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स सॉल्व करने की। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं पहले कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो आप देख सकते हैं ये एक एनबीएफसी कंपनी है, और अगर मैं बात करूं इनके मार्केट कैप की, तो आप देख सकते हैं 4.83 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। मतलब कि ये कंपनी 5 करोड़ के मार्केट कैप से भी छोटी कंपनी है। इमेजिन कर सकते हैं आप कितनी छोटी कंपनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इनके बिजनेस की, तो आप देख सकते हैं ये एक एनबीएफसी कंपनी है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है। इनकॉर्पोरेटेड हुई थी ये 9 फैब 1993 में। कंपनी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी इज कैटेगराइज्ड एज लोन कंपनी बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्विंग मिड कॉर्पोरेट एंड रिटेल कस्टमर। जो इनकी रेंज है वो आप देख सकते हैं, ये कॉर्पोरेट सेक्शन को, रिटेल कस्टमर्स को टारगेट करते हैं अपने बिजनेस के लिए। कंपनी के जो शेयर्स हैं वो आपको बीएसई की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों इनके बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू आप देख सकते हैं 45 है। और अगर मैं आपको इसका सीएमपी बताऊं तो 16.1 इसका सीएमपी चल रहा है। आप देख सकते हैं ये स्टॉक अपने सीएमपी से इसका जो बुक वैल्यू है उससे कितना नीचे ट्रेड कर रहा है। उसके बाद अगर मैं आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूं तो 5.33% दिखाई देता है। डेफिनेटली इससे थोड़ा आपको डिसअपॉइंटमेंट हुआ होगा कि ये कम है, बट एक 5 करोड़ की कंपनी है तो आप उसमें क्या सोच सकते हैं। बट डेफिनेटली और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव इसमें लगेंगी। अगर मैं बात करूं दोस्तों इसके डिविडेंड यील्ड की, तो 6.21% का इनका डिविडेंड यील्ड है। इवन जो लार्ज कैप कंपनियां हैं वो भी इतना बड़ा डिविडेंड नहीं देती हैं। अगर आप निफ्टी 50 की कंपनियां देखेंगे, अगर आप पीएसयू स्टॉक छोड़ दें या फिर आप आईटीसी छोड़ दें, तो इस तरह का जो डिविडेंड यील्ड है वो उनका भी नहीं है। शानदार डिविडेंड और फ्लैट डिविडेंड देती हैं। हर बार ये डिविडेंड 1 रुपए का अनाउंस किया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ईपीएस की, तो ईपीएस भी देख सकते हैं। अर्निंग पर शेयर की अगर मैं बात करूं तो 2.94 का इनका दोस्तों अर्निंग पर शेयर है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और अट्रैक्टिव लगता है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इस कंपनी में एडवांटेजेस की, कि हाँ अगर हम इस कंपनी में निवेश करते हैं तो हमारे लिए क्या क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं। तो दोस्तों बात करूं अगर मैं पीएटी की यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन्स की, तो अराउंड 51% के आसपास बैठता है, जो डेफिनेटली इतनी छोटी कंपनी के लिए बहुत बढ़िया है। यानी कि अगर ये कोई प्रॉफिट कमाते हैं आफ्टर टैक्स के बाद, इनको इतने मार्जिन्स इंजॉयबल होते हैं, जो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया और बहुत बढ़िया चीज़ है। मतलब कि अगर ये छोटा सा भी कोई चीज़ लेते हैं तो उसमें से ये जानते हैं कि प्रॉफिट कैसे लेना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कंपनी की, छोटी सी कंपनी होने के बावजूद भी कंपनी डेट फ्री है। अगर आप बड़ी बड़ी कंपनियां देखेंगे या फिर इस रेंज में अगर आप कोई कंपनियां देखेंगे, 50 करोड़ का मार्केट कैप, 200 करोड़ का मार्केट कैप, 500 करोड़ का मार्केट कैप, तो कंपनियां डेट में डूबी रहती हैं। और ये कंपनी आप देख सकते हैं डेट फ्री है। और बोरिंग्स इनकी अगर आप देखेंगे तो जीरो दिखेगा, आपकी बोरिंग्स इनके ऊपर हैं, ये बोरिंग करते ही नहीं है। तो चलिए आगे बात करते हैं। डिविडेंड डील बहुत ही शानदार है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं।
उसके बाद अगर मैं प्रमोटर होल्डिंग की बात करूं तो 60.4% पे इनकी प्रमोटर होल्डिंग है। और अगर मैं बात करूं इनकी प्रमोटर होल्डिंग की तो ये होल्डिंग जो है वो बढ़ा रहे हैं। 60.2 के परसेंट के आसपास इनकी होल्डिंग थी 2018 में, और आप अभी देख सकते हैं 60.4 पे आ गई है। यानी कि जो प्रमोटर्स हैं वो इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। उसके बाद अगली एडवांटेज की मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट इनकम की अगर मैं बात करूं तो इंडस्ट्री के मुकाबले ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, जो एक डेफिनेटली हमारे लिए एडवांटेज है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों इनके आरओई की, यानी कि जो रिटर्न ऑन एसेट्स है, वो आप देख सकते हैं लास्ट 3 साल में 4.77% के आसपास बैठता है, जो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों लास्ट चीज़ की, यानी कि आई मीन टू से इनके डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेजेस देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों इनमें कोई भी एफआई या फिर डीआई आपको नहीं मिलेगा। अगर मैं इनके रेवेन्यू ग्रोथ की बात करूं तो ये इंडस्ट्री से भी बेकार काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो 15.85% है, जो डेफिनेटली अच्छा है, बट अगर आप इनका देखेंगे तो आपको माइनस में दिखेगा 0.58। उसके बाद प्रॉफिट ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो ये डेफिनेटली आपको अच्छा नहीं दिखेगा। प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो इनकी माइनस में है, और माइनस कितना है 12.03। प्रोविजंस और कॉन्टीजेंसीज की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं इंक्रीज हुई है 126.87। और प्रोविजंस की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आपको बता दूं कि प्रोविजंस बड़े इसलिए हैं कोविड-19 की वजह से, और डेफिनेटली एनबीएफसी कंपनी है तो प्रोविजंस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। बट यहाँ पे मैं इनका बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ रहा था, वहां पे मैंने नेट एनपीएस जानने की, ग्रॉस एनपीएस जानने की कोशिश करी, बट मेरे को वहां पे कोई भी डाटा नहीं मिला। बट डेफिनेटली प्रोविजंस मेरे को यहाँ पे मिले हैं, और प्रोविजंस आप देख सकते हैं किस हिसाब से यहाँ पे बढ़ते हुए देखे हैं। लास्ट जो इन्होंने क्वार्टरली रिजल्ट्स दिखाए हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत बेटर किया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की अगर मैं बात करूं तो उसमें उन्होंने थोड़ा सा कमी दिखाया है। तो आगे अगर मैं बात करूं, आगे आपके लिए देखना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देख सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आप देख सकते हैं 60.41% का जो होल्डिंग है वो प्रोमोटर्स के पास है, पब्लिक के पास 39.6% का होल्डिंग है, और एफआईआईस और डीआईस के पास कुछ भी इनके पास नहीं है। तो ये बात आप डेफिनेटली अपने माइंड में रख सकते हैं। और अगर मैं बात करूं दोस्तों इनके बिजनेस के बारे में, तो यहाँ पे मैं आपको बिजनेस के बारे में बताना चाहूंगा कि ये बिजनेस क्या करते हैं और इनका कंपनी का नाम क्या है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इनके कंपनी के बारे में। तो दोस्तों मैं इनकी वेबसाइट पे आ चुका हूं, तो यहाँ पे आप कंपनी का नाम पढ़ सकते हैं, गोवरा लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड ये कंपनी का नाम है। और आप देख सकते हैं ये कौन कौन से सेक्टर को फाइनेंस करती है। आप देख सकते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स, इंग्रेडिएंट्स, इंजीनियरिंग वर्क्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ट्रेडिंग यूनिट्स, रियलिटी, कंस्ट्रक्शन, आईटी सॉफ्टवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, मेडिकल, ये आप देख सकते हैं इन्होंने इसको फाइनेंस किया है, और ये इसको फाइनेंस करते हैं। तो इस चीज़ का आप डेफिनेटली ध्यान रख सकते हैं। और ये कंपनी के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और बिजनेस के बारे में मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में, बट मैंने आपको बताया नहीं था कि ये किस किस को फाइनेंस करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का नाम और कंपनी किस किस को फाइनेंस करती है, इस पे आप ध्यान दे सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।